हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट यानी जेनिकुलर एनास्टोमोसिस के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में हमने फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी और प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी पढ़ी थी। ये यहाँ पे आपको ये फीमोरल आर्टरी, ये प्रोफंडा फीमोरल, ये पॉप्लिटियल, ये सारे पढ़े थे। अब आज हम जेनिकुलर एनास्टोमोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एनास्टोमोसिस होता है ये कॉम्प्लिकेटेड आर्टेरियल नेटवर्क होता है और कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो हमारा नी जॉइंट के जो बोन होते हैं उस बोन के अराउंड सिचुएटेड होता है। अब नी जॉइंट में कौन कौन से बोन आते हैं, एक तो पटेल आता है और फीमर का लोअर पार्ट आता है और जो टिबिया होता है उसका अपर एंड आता है। तो ये एनास्टोम एक क्या है, कॉम्प्लिकेटेड आर्टेरियल नेटवर्क है और कहाँ पे है, पटेला अराउंड और जो फीमर का लोअर एंड होता है उसके अराउंड और जो टिबिया होता है उसके फीमर का लोअर एंड के अराउंड होता है और टिबिया का अपर एंड के अराउंड होता है। अब ये जो नेटवर्क होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो सुपरफिशियल पार्ट में और एक डीप पार्ट में। जो सुपरफिशियल वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे लाइज होता है, तो ये जो हमारा पटेला होता है वहां पे फेशिया अराउंड द पटेला यानी पटेला बोन के अराउंड जो फेशिया होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। और दूसरी जगह कौन सी, जो फैट, जो लिगामेंटम पटेली के बिहाइंड में जो फैट होता है वहां पे पार्टली प्रेजेंट होता है। और जो डीप पार्ट होता है नेटवर्क का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा फीमर बोन और टिबिया है इसके अराउंड प्रेजेंट होता है। और ये जो एनास्टोमोसिस है ये किसको सप्लाई करता है, ये एनास्टोमोसिस मेनली जो नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करने वाले बोन है इसको सप्लाई करता है। ये मैंने पहले बताया, पटेला लोअर एंड ऑफ द फीमर और अपर एंड ऑफ द टिबिया इसको सप्लाई करता है। और जो हमारा नी जॉइंट में जो नी जॉइंट का कैप्सूल होता है उसको और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है नी जॉइंट का इनको सप्लाई करता है। तो एनास्टोमोसिस किस किस को सप्लाई करता है, जो बोन नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको, और जो नी जॉइंट का कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसको सप्लाई करता है। अब हम ये जो एनास्टोमोसिस है इसका डायग्राम देखेंगे। ये मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ, यही डायग्राम है। तो सबसे पहले ये फीमोरल आर्टरी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये फीमोरल आर्टरी पीछे की तरफ जाने पे पॉप्लिटियल फोसा में एंटर करेगी। अब क्या करेगी, पॉप्लिटियल फोसा, ये पीछे की तरफ है इसलिए डॉट डॉट में दिखा देता हूँ। ये पॉप्लिटियल आर्टरी जो पॉप्लिटियस मसल है उसके लोअर बॉर्डर पे जाके क्या करती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है। मैंने बताया पॉप्लिटियल आर्टरी में सब कुछ, एंटेरियर पॉप्लिटियल आर्टरी, एंटेरियर टिबियल आर्टरी, और ये जो डॉट डॉट में दिखाई ये पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। अब ये एंटेरियर टिबियल आर्टरी होती है, इससे ऊपर की तरफ ब्रांचेस आती है, इसे हम क्या कहेंगे, एंटेरियर टिबियल रिकरंट। रिकरंट यानी ऊपर की तरफ, इसलिए हम रिकरंट कहते हैं। ये एंटेरियर टिबियल रिकरंट आर्टरी। और जो पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी है इससे भी ऊपर की तरफ ब्रांचेस आते हैं यानी पोस्टेरियर टिबियल रिकरंट आर्टरी। अब ये जो हमारी फीमोरल आर्टरी है ये क्या करती है, जो हमारा फीमोरल ट्रायंगल होता है उसमें एक प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी देती है। अब ये प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी आगे आके क्या करती है, एक, अब ये बॉडी की क्या हो गई, लैटरल साइड, अब ये, और ये बॉडी की क्या हो गई, मीडियल साइड। अब ये आगे आके क्या करेगी, सबसे पहले ये प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी ये क्या करेगी, ये बॉडी की लैटरल साइड है इसलिए लैटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और इधर की तरफ क्या करेगी, मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अब ये जो लैटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, लैटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी ये क्या करेगी, ब्रांचेस देगी, 3 ब्रांचेस देगी। सबसे ऊपर वाली असेंडिंग ब्रांच, फिर ये ट्रांसवर्स ब्रांच। ये जो असेंडिंग ब्रांच है ये प्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है, ये अब याद नहीं रखिए तो भी चलेगा। अब ये जो इसकी डिसेंडिंग वाली ब्रांच होती है ये कोंडाइल के ऊपर की तरफ आती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये फीमोरल आर्टरी से क्या होती है, जेनिकुलर ब्रांच आती है, डिसेंडिंग जेनिकुलर, नीचे की तरफ आ रही है इसलिए डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी।
अब ये डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी दोन ब्रांचेस देती है, एक तो आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी और दूसरी सिफेनस ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, सिफेनस ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। अब हम ये जो पॉप्लेटियल आर्टरी है, ये पॉप्लेटियल आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचेस देती है ये पढ़ेंगे। मैंने पॉप्लेटियल आर्टरी में भी पढ़ा है कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। सबसे पहले ऊपर की तरफ यानी सुपेरियर और मीडियल साइड, तो सुपेरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी ये यहाँ पे आ जाएगी। फिर सुपेरियर और लैटरल, सुपेरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी, सुपेरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी ये यहाँ पे आके एनास्टोमोसिस करेगी। फिर इंफेरियर साइड में, जो इंफेरियर और बॉडी के लैटरल में है, तो इंफेरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी ये आके इससे एनास्टोमोसिस कर जाएगी। किससे? जो एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी इसके साथ। फिर यहाँ पे इंफेरियर में और मीडियल में ब्रांच देगी, इंफेरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी ये किससे एनास्टोमोसिस करेगी? ये इस आर्टरी से एनास्टोमोसिस करेगी। तो ये कौन सी आर्टरी है? सिफेनस ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो इस जो जेनिकुलर एनास्टोमोसिस है, मेनली हमें इस एनास्टोमोसिस में 4 एनास्टोमोसिस देखनी है। सबसे पहला जो कोंडाइल के ऊपर है और लैटरल में, तो क्या कहेंगे? लैटरली एंड अबव द कोंडाइल, ये पहला एनास्टोमोसिस। अब इस एनास्टोमोसिस में कौन कौन से आर्टरी पार्टिसिपेट करती है? जो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कम्प्लेक्स फेमोरल आर्टरी है इसकी ब्रांच, और पॉप्लेटियल आर्टरी की कौन सी? सुपेरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी ये इस एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है, ये पहला। फिर दूसरे में कौन सा? जो पॉप्लेटियल आर्टरी की इंफेरियर और इंफेरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी एनास्टोमोसिस करती है किसके साथ? जो एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी इनकी ब्रांचेस आती है। ये कहाँ पे एनास्टोमोसिस होगा? कोंडाइल के नीचे की तरफ और लैटरल साइड में, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? लैटरली और बिलो द कोंडाइल। ये कहाँ पे होगा? लैटरली एंड बिलो द कोंडाइल, और ये अबव एंड लैटरली टू द कोंडाइल। तो फिर आगे हम तीसरा एनास्टोमोसिस देखते हैं। ये जो तीसरा एनास्टोमोसिस है ये किसके बीच में है? ये जो पॉप्लेटियल आर्टरी की जो सुपेरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी है ये किससे एनास्टोमोसिस करती है? ये जो हमारी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है इसकी जो आर्टिकुलर ब्रांच होती है उसके साथ। ये एनास्टोमोसिस कहाँ पे? कोंडाइल के ऊपर और मीडियली है। और फिर कोंडाइल की ये तीसरा एनास्टोमोसिस हो गया, ये पहला और ये दूसरा। फिर ये जो हमारा चौथा एनास्टोमोसिस है ये कोंडाइल के नीचे है और मीडियली है, इसलिए हम क्या कहेंगे? मीडियली और बिलो द कोंडाइल। फिर ये एनास्टोमोसिस में कौन कौन सी आर्टरी पार्टिसिपेट करती है? तो सबसे पहले ये जो पॉप्लेटियल की कौन सी ब्रांच होगी? इंफेरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, और ये जो सिफेनस ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी ये पार्टिसिपेट करेगी। ये सारी बातें और यही इस डायग्राम में सारा एक्सप्लेन किया है। ये जहाँ पे एनास्टोमोसिस है वहां पे ही इसका आर्टरी के नेम लिखे, चारों एनास्टोमोसिस यहाँ पे है। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में शायद हम हिप जॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।